नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबरों में देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच एक युद्ध विराम हुआ है। हाँ बिल्कुल। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की भी बात आ रही है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये सब हुआ कैसे, इसके पीछे क्या है। सही बात। और ये समझना जरूरी है, जैसा कि आप कह रहे थे, कि ये तनाव कोई एकदम से आज की बात नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 1 साल पहले भी ईरान ने इजराइल पर सीधा मिसाइल हमला किया था। हाँ, मुझे याद है। वो काफी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई सीमा तो है नहीं। बिल्कुल, फासला भी काफी है। तब वो मामला किसी तरह टल गया था। मतलब बड़ा युद्ध नहीं हुआ, पर तनाव तो बना हुआ था। सही। लेकिन अब ये 13 जून की रात को चीजें फिर से काफी बिगड़ गईं। हाँ। दोनों तरफ से खुलकर हवाई हमले शुरू हो गए, और फिर तो अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। जी। खबरें आई कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर हमला कर दिया है। इससे तो मामला बहुत गंभीर हो गया था। हाँ बिल्कुल। एक बड़े युद्ध का, यहाँ तक कि परमाणु आपदा का खतरा मंडराने लगा था। जाहिर है ईरान ने भी जवाब दिया। 2 बड़े कदम उठाए उसने। एक तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसको बंद करने का फैसला किया। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो तो बहुत ही अहम रास्ता है। हाँ, बहुत ज्यादा। और दूसरा कदम, जो शायद ज्यादा चौंकाने वाला था, वो था एक अमेरिकी बेस कैंप पर सीधा हवाई हमला। ओह, ईरान ने सीधे अमेरिकी बेस पर? जी हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। तो यही बात थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि कई विश्लेषक ये मान रहे थे कि अब तो अमेरिका कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा। हाँ, जैसे इराक के साथ हुआ था, वैसा कुछ। बिल्कुल, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अमेरिका ने संयम दिखाया, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने दोनों पक्षों को युद्ध विराम के लिए मना लिया। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। चलिए इस पर और बात करेंगे, लेकिन पहले ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसकी आपने बात की, इसकी अहमियत को थोड़ा समझ लेते हैं। क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण? हाँ देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये असल में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, और फिर आगे अरब सागर से। ठीक है। इसका जो सबसे संकरा हिस्सा है, वो ईरान और ओमान के बीच पड़ता है, और वो सिर्फ लगभग 30 मील चौड़ा है। सिर्फ 30 मील? और यहाँ से होता क्या है? यहीं से दुनिया के तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अंदाजा लगाइए, लगभग 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल रोज। 20 मिलियन बैरल रोजाना? बाप रे। हाँ, और सिर्फ तेल ही नहीं, दुनिया की लगभग 1/3 LNG, मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो भी यहीं से जाती है। तो अगर ये बंद हो जाए, जैसा ईरान ने कहा, तो सोचे क्या होगा। पेट्रोल, डीजल, हवाई जहाज का ईंधन, सबकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यहाँ जहाज़ों के आने जाने के लिए एक तय रास्ता भी है, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम कहते हैं उसे, वो सब ठप हो जाएगा। और कौन कौन से देश इस पर निर्भर हैं सबसे ज्यादा? देखिए, तेल ले जाने वाले जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं, वो सब यहीं से जाते हैं। तो चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ये बड़े एशियाई देश जो तेल खरीदते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और दूसरी तरफ जो बड़े तेल बेचने वाले देश हैं, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, इराक, कतर, उनके लिए भी ये लाइफलाइन है। और हाँ, खुद ईरान का तेल भी तो यहीं से जाता है। तो मतलब ईरान का खुद का नुकसान भी होगा अगर वो इसे बंद करता है? हाँ, लेकिन रणनीतिक दबाव बनाने के लिए वो ये कदम उठा सकता है। और इस इलाके में ईरान का नियंत्रण कैसा है? मतलब वो इसे बंद करने की धमकी दे पाता है, तो उसकी स्थिति कैसी है वहाँ? देखिए, रणनीतिक तौर पर ईरान यहाँ काफी मजबूत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो मुख्य 8 द्वीप है, उनमें से 7 पर ईरान का कंट्रोल है। 7 पर? अच्छा। हाँ, और उसके नौसैनिक अड्डे भी है तटों पर, जैसे चाबहार, बंदर अब्बास। हालांकि कुछ द्वीपों पर, जैसे अबू मूसा, उसको लेकर UAE के साथ उसका विवाद भी है पुराना। लेकिन कुल मिलाकर इस रास्ते पर उसकी पकड़ काफी मजबूत है। तो हमने आज ये पूरा मामला देखा, कैसे एक पुराना तनाव फिर से भड़का, अमेरिका बीच में आया, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, सीधे अमेरिकी बेस पर हमला किया, और फिर अचानक से युद्ध विराम। हाँ। और ये भी समझा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। बताइए। कि ईरान ने इतना बड़ा कदम उठाया, सीधे अमेरिकी बेस पर हमला किया, इसके बावजूद अमेरिका ने कोई बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्यों युद्ध विराम पर जोर दिया गया? हाँ, ये सवाल तो है। इसके पीछे क्या रणनीतिक गणित हो सकता है? क्या ये सिर्फ चुनावी साल का दबाव था, या कोई और गहरी वजह है? इस पर जरूर गौर करना चाहिए।